कि स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए केएल शर्मा जी पर्याप्त है। मोदी जी की गारंटी तो फेल हो गई 10 साल की। कांग्रेस की गारंटी पे, राहुल गांधी की गारंटी पे, अखिलेश यादव की गारंटी पे लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने उनके ही गठबंधन के साथियों, वो मजबूरी में भले ही उनके साथ चुनाव तक रह रहे हो क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर था, अब वो डर तो खत्म हो गया ना। बहुत सारी चीजें, बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए गए, तो तब भी हमने ये बात कही थी। आज मैं उस बात को दोहरा रही हूँ कि स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए केएल शर्मा जी पर्याप्त है, और ये उनको तय पीए कर कहा दिया। गया, लेकिन वो परिवार के सदस्य थे। ये पीए की संज्ञा और इस तरह की नकारात्मक बातें भारतीय जनता पार्टी की परंपराएं रही हैं। हमारे यहाँ संगठन के लोग, पार्टी के लोग परिवार के सदस्य की तरह माने जाते हैं, सम्मानित किया जाता है। और अगर हमारा ये सम्मान नहीं होता, ये तो जनता विश्वास नहीं करती। जनता ने इस बात पे विश्वास किया। देखिए, जो मेन मुद्दे थे प्रदेश के, वो था सबसे बड़ा, 45 वर्षों की बेरोजगारी झेल रहा है देश, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ जो छल लगातार पिछले 7 वर्षों में रोजगार के नाम पे ये सरकार करती आई है, जिस तरह से पेपर लीक हुए, और जो अभी कुछ दिन पहले जिसमें 55 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में ठेल दिया है सरकार ने, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, जो कि गरीब आदमी के लिए और मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो बड़ा मुद्दा था। किसान, क्योंकि 70% आबादी आज प्रदेश की किसानों पर, किसानी पर आधारित है, तो उनका जो मुद्दा था, क्या ये भूला जा सकता है कि दिल्ली की सरहद पे 700 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी केवल इसलिए कि वो अपना अधिकार मांग रहे थे, एमएसपी मांग रहे थे। तो ये सब, और लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे बड़े मुद्दे थे जिन पर जनता ने निर्णय लिया। उसके साथ साथ जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो हमारी गारंटी थी, जिसमें हमने नौजवानों को 30 लाख जो रिक्त पद है उनको पूरा करने की बात कही, हर नौजवान को जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती तब तक स्टाइपेंड की बात कही, हर गरीब परिवार की एक वरिष्ठ महिला को हम 8,500 रुपए महीने उसके खाते में देने की बात कही, महंगाई को घटाने की बात कही, किसानों को एमएसपी देने की बात कही। तो ये सब हमारे मुद्दे थे जिन पर हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की गारंटी तो फेल हो गई 10 साल की। कांग्रेस की गारंटी पे, राहुल गांधी की गारंटी पे, अखिलेश यादव की गारंटी पे लोगों ने विश्वास किया। मैं इस बात को फिर दोहराऊंगी कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने बड़ी शुरुआत में इस बात को कहा था इंडिया गठबंधन की, कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी, देश का परिणाम आएगा, हम सब गठबंधन के साथियों के साथ बैठेंगे और उसमें निर्णय लेंगे। तो वो निर्णय, मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा समय बाकी, कुछ ही घंटों की बात। नीतीश जी कल हमको छोड़ के गए थे, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। पर बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन धर्म क्या निभा पाई। आप, महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनके साथ आपने सरकार बनाई, उनके साथ आपने इतना धोखा किया कि पार्टी को ही तोड़ करके रख दिया। तो उन्होंने उनके ही गठबंधन के साथियों को, वो मजबूरी में भले ही उनके साथ चुनाव तक रह रहे हो क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर था, अब वो डर तो खत्म हो गया ना। आज क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 240 पर भाजपा रुक गई है, और आज वो घुटने पे बैठ कर पे करके अपने गठबंधन के साथियों के साथ हाथ फैला करके भीख मांग रही है सत्ता में बने रहने के लिए। क्या ये, इससे बड़ा प्रमाण चाहिए कोई? तो ये गठबंधन का धर्म उन्होंने नहीं निभाया, पर कांग्रेस पार्टी ने निभाया था। आगे भी हम निभाएंगे। जो हमारे साथ साथी थे उनका हमने पूरा सम्मान किया। पर ये भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की नैतिक हार है।